हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डेटा साइंस क्यों इतना बूम आज हो रहा है, क्यों डेटा साइंस इतना डेवलप हो रहा है, क्यों डेटा साइंस की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। आज हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह हमको ये टर्म सुनाई देती है कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इवन जो हमारे एकेडमिक्स में जो पहले सिलेबस था वहाँ पर भी अभी डेटा साइंस के टर्म आ रहे हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं कि डेटा साइंस के मैक्सिमम ओपनिंग्स हो रहे हैं, पैकेजेस अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या रीज़न है कि डेटा साइंस जो है वो इतना आज बूम कर रहा है या फिर इतनी उसकी डिमांड जो है आज बढ़ती जा रही है। तो इस लेक्चर में इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ रीजंस बताऊंगा कि जिन रीजंस की वजह से आज डेटा साइंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा साइंस बेसिकली क्या है। ये आज हर किसी को पता है, डेटा साइंस इतना फैमिलियर हो गए हैं हम लोग, तो कोई भी डेटा साइंस बता सकता है कि क्या है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी बिजनेस में जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को प्रोसेस करके उसमें से इंसाइट्स निकालना, ये बेसिकली काम होता है डेटा साइंस का। और ये जो कोई काम ये करता है उनको हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, जैसे बहुत सारे अभी जो जॉब पोस्ट है वो इंडस्ट्री में आप लोग सुन सकते हो। हर एक के रोल अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें होता है, बट जो बेसिक पर्पस होता है डेटा साइंस का, वो जो भी रॉ डेटा आपके पास है उस डेटा को प्रोसेस करके उसमें से कुछ इंसाइट निकालना जो कि उस बिजनेस के लिए फ्रूटफुल हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर किसी प्रोडक्ट को आज सर्च करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो एक डेटा जनरेट होता है। उसी डेटा की हेल्प से फ्लिपकार्ट को एक इंसाइट मिलता है कि ओके ये कस्टमर है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर उसके रिलेवेंट जो कुछ अदर प्रोडक्ट होते हैं उस तरह के एडवर्टाइज या फिर प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं। तो ये एक तरह का डेटा साइंस ही है और जिससे बिजनेस मैक्सिमाइजेशन होता है। तो हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को आज ज़रूरत है डेटा साइंस की। तो ये बेसिकली पर्पज़ है कि जो डेटा साइंस है वो जो बूम कर रहा है। और चलिए मैं रीज़न सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है डेटा अवेलेबिलिटी। अगर हम पास्ट की बात करें, मतलब 10 साल पहले की अगर बात करें, तो जो डेटा अवेलेबिलिटी थी वो इतनी नहीं थी, क्योंकि जो हम लोग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे या फिर जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते थे वो कम थे। बट पिछले 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे मोबाइल फ़ोन, आज हम देखते हैं कि घर में हर किसी के पास, हर मेंबर के पास मोबाइल फ़ोन है, वो इंटरनेट उसके ऊपर यूज़ कर रहा है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आप जो कुछ उसके ऊपर सर्च करोगे या फिर यूज़ करोगे, इनडायरेक्टली आप लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो डेटा अवेलेबिलिटी आज के डेट में तो इशू है ही नहीं, हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा आज अवेलेबल है। और कोरोना के पीरियड में तो ऑलमोस्ट सभी लोग ऑनलाइन थे, तो इतना डेटा जनरेट हुआ है। आप लोगों को मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि जो डेटा आज जनरेट हुआ है उसमें से सिर्फ 20% डेटा के ऊपर आज काम हुआ है, 80% डेटा अभी भी अनप्रोसेस्ड है। तो डेटा अवेलेबिलिटी आज हमारे पास है, मिलियंस ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और ये पहला रीजन है जिसके वजह से जो डेटा साइंस है वो बूम कर रहा है। सेकेंड जो रीजन है वो है सॉफ्टवेयर्स एंड अल्गोरिदम्स। तो अगेन अगर हम एक डिकेड पहले की बात करें, 10 साल पहले की अगर बात करें, तो जो अल्गोरिदम्स थे वो लिमिटेड अल्गोरिदम्स अवेलेबल थे और वो भी काफ़ी कॉस्टली थे। नॉर्मल पीपल उन अल्गोरिदम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जो बड़े इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ ही उन अल्गोरिदम्स को खरीद के डेटा को प्रोसेस करके, जो डेटा साइंस हम जिसे बोलते हैं, उस रिलेटेड काम वो करते थे। बट अगर आज की बात करें हम, तो आज हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल एल्गोरिदम्स है, जिनको कोई भी यूज़ कर सकता है और डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो डेटा हमारे पास है, उनको प्रोसेस करने वाले एल्गोरिदम्स चीपली और ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डेटा साइंस आज बूम कर रहा है।
तीसरा जो रीज़न है वो है डेटा स्टोरेज। अगेन अगर हम पास्ट की बात करें तो बिग डेटा को स्टोर करने के उतने टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थे, और जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थे वो अगेन कॉस्टली थे। इट वाज नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल और स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओनली बिग इंडस्ट्रीज हु कैन पे मोर दे कैन अफोर्ड इट। बट आज के डेट में ये भी हमारे पास मतलब ये भी इश्यू अब रहा नहीं है। डेटा स्टोरेज भी चीप हो गया है, कुछ मायने में फ्री भी हो गया है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम इवन बिग डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। छोटा ऑर्गेनाइजेशन या इवन पर्सनल लेवल पर भी हम बिग डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज चीप हो गया है, और बहुत सारे डेटा सेट जो बिग डेटा सेट्स है वो फ्रीली और लो कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये भी एक रीज़न है डेटा साइंस बूम होने के पीछे। और फोर्थ रीज़न दैट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि हम देखते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट चीप और फ्री। जहाँ पर हम पहले 2 GB या 4 GB मंथली यूज़ करते थे, आज हम 40-50 GB डे का यूज़ करते हैं। इतना चीप इंटरनेट हो गया है। और ये सारी चीज़ें, ये कनेक्टिविटी, ये अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, उसके बाद उसको प्रोसेस करने वाले एल्गोरिदम, इन सभी चीज़ों की वजह से जो आज डेटा साइंस है वो बूम कर रहे हैं। और बिजनेस की रिक्वायरमेंट, बिजनेस आज हर बिजनेस को ऑटोमेशन चाहिए। उनको विद इन सम मिनट्स और फ्रैक्शंस उनको रिजल्ट्स चाहिए कि उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कौन से सेल नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न से। और ये सारी चीज़ें डेटा साइंस से पॉसिबल होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।